हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने पढ़ाई वाले ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टैटिक जीके के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रैपिड फायर करने वाले हैं और ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं, तो आप ये क्लास अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और जो भी चैनल में नए हो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो ओलंपिक खेल ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है? ए 8 अगस्त को, बी 20 दिसंबर को, सी 4 अप्रैल को, डी 11 मई को। तो विश्व मजदूर दिवस ऑप्शन नंबर डी 11 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए महात्मा गांधी के, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी स्वामी विवेकानंद। तो राष्ट्रीय युवा दिवस ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए विष्णु शर्मा, बी नारायण पंडित, सी नागार्जुन या डी वत्सायन। तो हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी नारायण पंडित। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? ए अंग्रेजी में, बी गुजराती में, सी मराठी में, डी हिंदी में। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी में लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ए साहित्य से, बी संगीत से, सी चित्रकला से या डी चिकित्सा से। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साहित्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? इनमें से कौन से मतलब एक विदेशी नागरिक हैं, मतलब जिनको भारत रत्न दिया गया है? तो ए नेल्सन मंडेला, बी बिल क्लिंटन, सी एडोल्फ हिटलर या डी बोरिस एल्त्सेन। तो इनमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नेल्सन मंडेला। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? ए अरविंद घोष, बी बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी राजा राम मोहन राय, डी विनोबा भावे। तो शांति निकेतन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? ए बिल क्लिंटन को, बी जॉर्ज बुश को, सी अब्राहम लिंकन को या डी जॉर्ज वाशिंगटन। तो अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है?
ए एनी बेसेंट, बी मदर टेरेसा, सी विजय लक्ष्मी पंडित या डी मतलब सरोजनी नायडू। तो भारत में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है ऑप्शन नंबर, किसको कहा जाता है बताइए आप? ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ए केरल को, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी असम। तो भारत में ऑप्शन नंबर ए केरल को कहा जाता है मतलब मसालों का बगीचा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? ए इराक, बी सऊदी अरब, सी ईरान, डी कुवैत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ईरान देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें, और जो भी चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस देश का राष्ट्रीय पशु आइविस है? ए जापान का, बी कनाडा का, सी ऑस्ट्रेलिया का, डी जर्मनी का। तो इनमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जापान का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 100 क्वेश्चन है जो रैपिड फायर के तरीके किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत की पहली सावक यानी बोलती फिल्म जो आलम आरा के निर्देशक कौन थे? ए सत्यजीत राय, बी आरदेसी ईरानी, सी दीपा मेहता या डी श्याम बेनेगल। तो पहली बोलती फिल्म के निर्देशक थे ऑप्शन नंबर बी आरदेसी ईरानी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी बंगलुरु, सी कलपक्कम, डी मुंबई। तो इसका मुख्यालय ऑप्शन नंबर बी बंगलुरु में स्थित है। बंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? ए अप्सरा, बी एप्पल, सी अपोलो 11 या डी आर्यभट्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अप्सरा। ये भारत का पहला प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? ए भारत में, बी अमेरिका में, सी रूस में, डी जापान में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला अपने भारत में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से कौन से है? मतलब इन चारों में, मतलब वर्तमान में तो बदल गया है, तो इन चारों में कौन सा है? ए हाजीपुर, बी मुगल सराय, सी खड़गपुर या डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे लंबा रेलवे का प्लेटफॉर्म है ऑप्शन नंबर सी खड़गपुर में। इन चारों में तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खड़गपुर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप, सी दिल्ली या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वीवी गिरी या डी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? देखो क्वेश्चन भी आ गया। तो क्या बताया था? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी आनंद ठाकुर, डी प्रेमचंद। तो आनंद मठ के लेखक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। क्लास कैसी लग रही है कमेंट में आप जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी अशफाक उल्लाह खान, डी डॉक्टर इकबाल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए दिल्ली में, बी ढाका में, सी काठमांडू में, डी कोलंबो में। तो सार्क का मुख्यालय ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी काठमांडू। और काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, यानी 25। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? ए 20, बी 15, सी 17, डी 18। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 15 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग। और जो कहाँ पर है द हेग? नीदरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 15। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? यह नारा किसका है? ए लाला लाजपत राय का, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये नारा किसने दिया था? आप एक बार सोच लीजिए, बताइए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं। और इनकी मृत्यु सबने 1 अगस्त 1920 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपिता के नाम से कौन मशहूर है? ए जयप्रकाश नारायण, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी को बापू ही कहा जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, 9 जनवरी 1915। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी खान साहिब, सी लियाकत अली खान, या सी चौधरी शौकत उल्लाह। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति, आप लोग जिसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं, ये किस देश में है? ये किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ए फ्रांस का, बी जापान का, सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी इटली। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यूएसए। इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ए मिस्र का, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी स्पेन। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कंगारू कहाँ फेमस है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में। 31 देखते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? ए रूबल, बी डॉलर, सी लीरा, डी एन। तो इनमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जापान की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर आप बताइए। ऑप्शन नंबर
डी एन, जापान की मुद्रा एन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? ए श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, डी मदर टेरेसा, सी श्रीमती इंदिरा गांधी, डी लता मंगेशकर। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर सी श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33, भारत का पहला उपग्रह यानी सैटेलाइट कौन है? ए रोहिणी फर्स्ट, बी भास्कर, सी आर्यभट्ट या डी इनसैट। तो भारत का पहला उपग्रह ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही जीरो की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? ए 8 जनवरी को, बी 17 जनवरी को, सी 15 जुलाई को, डी 8 सितंबर को। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 8 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। लौह पुरुष की उपाधि से लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ए बाल गंगाधर तिलक को, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी भगत सिंह। तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपको पता ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है? ए ऑरेंज बुक, बी व्हाइट बुक, सी येलो बुक, डी ब्लैक बुक। तो भारत की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी व्हाइट पेपर, सफेद कागज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है निम्न में से? ए एडमंड हिलेरी, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी नील बोर या डी रिचर्ड ब्रैनसन। तो चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन नंबर आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? विश्व की प्रथम, ए श्रीमावो भंडार नायके, बी मार्गरेट थैचर या सी इंदिरा गांधी, डी गोल्डा मोर। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए श्रीमावो भंडार नायके। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? ए क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, बी रॉबर्ट कोच, सी जॉन गिब्बन ने या डी डॉक्टर वेनु गोपाल ने। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हृदय प्रत्यारोपण को इंग्लिश में कहा जाता है हार्ट ट्रांसप्लांट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। पंचतंत्र के लेखक निम्न में से कौन है? ए विष्णु शर्मा, सी अशोक घोष, सी प्रेमचंद्र, डी महर्षि वेदव्यास। तो पंचतंत्र के लेखक है ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 मार्च को, बी 18 अक्टूबर को, सी 1 मई को, डी 25 नवंबर को। तो विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? ए पीटी उषा को, सी बी कपिल देव, सी मेजर ध्यानचंद, डी रॉबर्ट लॉयड। तो इनमें से हॉकी का जादूगर कहते हैं ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? ए विजय घाट, सी राजघाट, बी राजघाट, सी किसान घाट, डी कर्मभूमि। तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी राजघाट। आगे बढ़ते हैं,
डाइट किस देश की संसद का नाम है? ए पाकिस्तान, बी जापान, सी जर्मनी, डी इटली। तो डाइट ऑप्शन नंबर बी जापान की संसद को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला थी? ए एरलिंग कोगी, बी मारिया स्टीला पेरॉन, सी वेलेंटीना तेरेस्कोवा या डी मार्गरेट तमसीन। तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ए श्रीहरिकोटा, बी त्रिवेंद्रम में, सी ट्रॉम्बे में, डी बंगलुरु में। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? ए पाकिस्तान की, बी ईरान, सी भारत, डी इजराइल। तो सीबीआई कहाँ की है? अपने भारत देश की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी दयानंद सरस्वती, सी फिरदौसी, डी चंद्रबरदाई। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ए पुणे, बी अन्नामलाई, सी जोधपुर, डी नई दिल्ली। तो भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन था? ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में, जो नई दिल्ली में खोला गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1969, 1980, 1982 या 1985 में। तो इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर बी 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ किस देश की गुप्तचर संस्था है? ए चीन, बी यूएसए, सी कनाडा, बी भारत। तो रॉ कहाँ की है? अपने भारत देश की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? ए थाईलैंड को, बी वियतनाम को, सी श्रीलंका, डी जापान को। तो इनमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी जापान को। आगे बढ़ते हैं। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ए डेन्यूब, बी टाइबर, सी सीन या डी सतलुज। तो पेरिस इनमें से ऑप्शन नंबर सी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। दास कैपिटल के लेखक हैं? ए माओत्से तुंग, बी स्टालिन, सी लेनिन या डी कार्ल मार्क्स। तो इनमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दास कैपिटल के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क में, बी वाशिंगटन में, सी सैन फ्रांसिस्को में या डी फिलाडेल्फिया में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। पुराणों की कुल संख्या है? ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। तो इसकी कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 18। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आ गया। ए जिनेवा, बी हवाना, सी पेरिस, डी हेग में। तो कहाँ पे उसी समय बताया गया था पिछले क्वेश्चन में? ऑप्शन नंबर डी द हेग। और ये कहाँ पर है? नीदरलैंड में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। डॉन निम्नलिखित में से कहाँ का समाचार पत्र है? डॉन समाचार पत्र। ए दिल्ली का, भारत यानी, बी सिंगापुर, सी कराची, डी रोम या इटली। तो डॉन कहाँ का है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सिंगापुर का। आगे बढ़ते हैं।
ये डॉन ऑप्शन नंबर बी यहाँ का नहीं है, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान का है, ऑप्शन नंबर सी डॉन समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर सी कराची यानी पाकिस्तान में का मतलब पाकिस्तान का सबसे ज्यादा और सबसे अधिक पढ़े जाने वाला अंग्रेजी अखबार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कराची पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। मतलब जापान का डेट्रॉयट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ए मतलब नागोया, बी कोबे, सी ओसाका या डी याकोटामा। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नागोया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए वियना, बी रोम, सी जेनेवा, डी न्यूयॉर्क। तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी जेनेवा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? ए 1919 में, 46 में, 1956 में या 1949 में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना ऑप्शन नंबर कब हुई थी? आप बताइए एक बार। ए 1919 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं यानी 62। यूरोप का खेल का मैदान कहाँ है? किसे यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है? ए इटली को, बी तुर्की, सी बेल्जियम, डी स्विट्जरलैंड। तो इनमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम। आगे बढ़ते हैं, 63 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है? ए तेंजिन नॉर्वे, बी एडमंड हिलेरी, सी रिचर्ड ब्रांसन या डी लुई वलेरियो। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेंजिन नॉर्वे। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है? ए मारिया स्टीला पेरोन, बी जूनको तिवोई, सी मिस फ्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है ऑप्शन नंबर सी मिस फ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है? ए दो तारा, बी चांद तारा, सी अशोक चक्र, डी शेर। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है ऑप्शन नंबर सी अशोक चक्र। 66 देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। यहीं से गायत्री मंत्र लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा या कथन किसका है? ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। सार्क का गठन कब हुआ था? ए वर्ष 1984 में, बी 1985, 1986 में, 1987 में। तो सार्क का गठन हुआ था ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1985 में, ऑप्शन नंबर बी सही है 1985। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69 देखते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ए 2 अक्टूबर 1888 में, 1868 में, 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1890 में। महात्मा गांधी जी की जयंती अभी हाल में ही मनाई गई है यानी 2 अक्टूबर को। ये कब पैदा हुए थे? 1869 में। तो क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतली बाई, पत्नी का नाम था कस्तूरबा। इनके 4 पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। पुस्तक कामसूत्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ए बाणभट्ट, सी वत्सायन, सी चंद्रवरदाई या डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, यह कथन किसका है? भगत सिंह का, मोहम्मद इकबाल का, राम प्रसाद बिस्मिल्ला या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसका है? मोहम्मद इकबाल का। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। एफिल टावर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी भारत, डी टर्की। तो एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय महिला आईपीएस का क्या नाम है? ए कल्पना चावला, बी किरण बेदी, सी अन्ना जॉर्ज, डी पद्मा बंदोपाध्याय। तो प्रथम महिला आईपीएस भारत की वो कौन हो जाएंगी? ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। इनमें एक मूवी भी बनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 मई को, बी 7 जून को, सी 11 जुलाई को, डी 4 अप्रैल को। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। शेर पंजाब के उपनाम से किसे जाना जाता है? ए बिपिन चंद्र पाल को, लाला लाजपत राय को या भगत सिंह को, डी इनमें से कोई नहीं। तो शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है राय साहब को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ब्लू बुक, ग्रीन बुक, व्हाइट पेपर या इनमें से कोई नहीं। तो कहा जाता है ब्लू बुक। भारत की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका, व्हाइट पेपर। और ब्रिटिश की ए, ब्लू बुक। आगे बढ़ते हैं। शाहनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए फिरदौसी की या बहादुर शाह जफर की, सी मिर्जा गालिब, डी मीर तकी मीर की। तो शाहनामा है ऑप्शन नंबर ए, फिरदौसी की। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? ए महाप्रयाग घाट, बी शक्ति घाट, सी कर्मभूमि, डी विजयलक्ष्मी। आप लोगों को बच्चों की आवाज आ रही होगी तो थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शक्ति घाट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? ए क्रिस्टोफर कोलंबस, बी वास्को डी गामा, सी सिकंदर महान, डी नवाब गोम्बो। तो कोलंबस तो अमेरिका की खोज करी थी। वास्को डी गामा में 1498 में भारत की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है? ए रॉबर्ट पियरी, बी एमंडनसेन, सी मैगलेन, डी जुंको तेवई। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? आप एक बार सोचिए। सोच लिया क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है ऑप्शन नंबर बी, एमंडसेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 81 देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता हैं? ए जयदेव, बी कबीर, सी तुलसीदास, डी ये यहाँ पे गड़बड़ा गया, थोड़ा सा सिस्टम देखिए, ऊपर नीचे हो गया है। तो सी सूरदास, डी तुलसीदास। तो गीत गोविंद के रचयिता है ऑप्शन नंबर ए, जयदेव। बीसी का नंबर ही नहीं गया, पहला ही सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी जाना जाता है? ए सचिन तेंदुलकर, बी विनोद कंबाली, सी सुनील गावस्कर या डी महेंद्र अमरनाथ। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए आप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनील गावस्कर। आगे बढ़ते हैं। एस शब्द किस खेल से संबंधित है? ए लॉन टेनिस,
बी टेबल टेनिस, बैडमिंटन या गोल्फ से। तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर ए लॉन टेनिस से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 84 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? ए 11 अप्रैल, 11 मई, 15 जून, 31 मई। तो तंबाकू मतलब विरोध दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी 31 मई को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ए वाशिंगटन, बी जिनेवा, सी पेरिस, डी न्यूयॉर्क। तो इसका मुख्यालय है ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन में। तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, IMF और मतलब वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है और दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, मतलब इन दोनों को वर्ल्ड बैंक और IMF को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। वाहनों को प्रस्थान करने या आगे बढ़ने का संकेत देता है। लाल प्रकाश, बी नीला प्रकाश, सी पीला प्रकाश, डी हरा प्रकाश। तो इनमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन तो आप सब लोगों को ही पता होगा, ऑप्शन नंबर डी हरा प्रकाश। आगे बढ़ते हैं, 88 देखते हैं। 88 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? उज्ज्वला पाटिला या सी संतोष यादव, मतलब सी बछेंद्री पाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी ऑप्शन नंबर सी बछेंद्री पाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ए जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो इसका नारा दिया था ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में, महात्मा गांधी जी ने ही चलाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सैयद बंधु, शेख अब्दुल्ला, सी अमिताभ बच्चन, डी दादा भाई नौरोजी। तो वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। वयोवृद्ध का मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। ड्यूइस मार्क कहाँ की मुद्रा है? ए पोलैंड की, बी नीदरलैंड, सी जर्मनी, डी घाना। ऊपर नीचे हो गया है। तो ड्यूस मार्क ऑप्शन नंबर कहाँ की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर सी जर्मनी की। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग या हॉलवेल या सॉन्जन मैकफार्सन। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी, 25 अगस्त, 12 जनवरी, 16 नवंबर। तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 जनवरी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। आगे बढ़ते हैं, देशबंधु की उपाधि किसके साथ है? देशबंधु की उपाधि किसे दिया गया? BC अम्बेडकर, CR दास, BC पाल को या रविंद्रनाथ टैगोर को। तो देशबंधु की उपाधि किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर बी CR दास को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेशनल असेंबली, मजलिस, जातीय संसद, डी ग्रेट पीपल्स कुराल। तो बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी जातीय संसद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट में जरूर बताइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 96, ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? रिचर्ड बॉस, बी श्री मावो भंडार नायके, सी मार्गरेट थैचर, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप बताइए। सी मार्गरेट थैचर। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति?
ए अलेक्जेंडर मेंडर, बी रॉबर्ट प्रीरी, सी रॉबर्ट हॉकिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है रॉबर्ट पेरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 98 देखते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? यह क्वेश्चन तो आप सबको पता ही होना चाहिए। ए वाल्मीकि, बी वेद व्यास, सी सूरदास, डी तुलसीदास। तो रामचरितमानस के लेखक है ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान आईएसओ कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। एकदम रैपिड फायर के तरीके क्वेश्चन किया गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। इंटर आईएसआई किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ए ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी पाकिस्तान, सी भारत। तो आईएसआई कहाँ की है? आप सबको ये तो पता ही होगा 100%। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की। तो धन्यवाद।